No questions. Good. Okay, we are shifting for the macroeconomics. Now we are going to discuss about the country, state government, how they are handling all the issues. Okay, what is the responsibility of the state government or central government or another financial institute? The first thing we are going to discuss about the money. What is the money and who is the responsible for the money? हमारे इंडिया में कौन पैसा छापता है? आरबीआई। हाँ, आरबीआई। सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मैं मतलब अंडर में नहीं आती, बट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड विद कोऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई पैसा छापती है, बनाती है। व्हाट इज द मनी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी? तो सिंपली मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, आपको पेट्रोल लेना है तो 100 रुपये देंगे तो उसके सामने आपको पेट्रोल मिलेगी आज की डेट में। इससे पहले वो बार्टर सिस्टम थी, आप कुछ गुड्स देंगे उसके सामने आपको गुड्स या सर्विसेज मिलेगी, या आप गुड्स एंड सर्विसेज देंगे तो उसके सामने आपको गुड्स मिलेगी। सही है। सो टुडे मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मनी से आज के डेट में हम कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज कैन टेक प्लेस, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट अमोंग द ऑल टाइप ऑफ एसेट। मोस्ट लिक्विड, कहीं पे भी आप सेल आउट कर सकते हो मनी को, मतलब 100 रुपीज के अगेंस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू वैल्यू यू कैन बाय एनीथिंग। एक्सेप्टेबल एनीवेयर इन मोड ऑफ पेमेंट। मनी हर जगह पैसा एक्सेप्टेबल है। ओके, कुछ ट्रांजेक्शन्स गोल्ड में भी होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन कमोडिटी में होता है, बट मनी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। आप पैसे के मतलब गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में मनी दोगे तो वो पहले ले लेगा। सही है। पर आप डॉक्टर के पास में जाते हो और बोलते हो डॉक्टर साहब आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज, आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट में मैं मेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर बोलेगा भाग मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? तो मनी इज अ मोस्ट एक्सपेक्टेबल मीडियम ऑफ ट्रांसफर। जनरली मनी इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे अनदर कंट्रीज में भी ऑल्सो फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज। छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ही है, जहाँ पे फेडरल बैंक और रिजर्व बैंक नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से पैसे बनाते हैं या छापते हैं। लीगल टेंडर। ओके, जब तक मोदी साहब आके नहीं बोलते हैं कि 100 and 1000 रुपीज नॉट इज नॉट ए लीगल टेंडर, तब तक इट इज अ लीगल टेंडर। आप अपने पैसे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब आप पब्लिक में जाके फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, डैमेज नहीं कर सकते। अभी नए हिसाब से आप उस पर कुछ भी लिख भी नहीं सकते। अगर कुछ लिखा होता है तो बैंक आपको बोल देंगे रिजेक्टेड। सो मनी में कॉल्ड कैश मनी, इसको हम कैश मनी भी बोल सकते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मनी, वन इज द कैश मनी, अनदर इज द क्रेडिट मनी। सो दिस इज अबाउट द मनी। पैसा क्या है, बहुत इजी है समझने में। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मनी, पैसा क्या करता है? तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया स्टेटिक फंक्शन में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी खरीदारी हम कर सकते हैं या बिकवाली हम कर सकते हैं अगेंस्ट द मनी। दूसरा क्या करता है? मनी मेजर द वैल्यू। कुछ भी सस्ती है चीज या महंगी है तो कैसे पता चलता है? तो जो बोलता है यार 100 रुपया पेट्रोल महंगा हो गया, 50 रुपया महंगा सस्ता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज आर चीप और एक्सपेंसिव, इट इज बेस्ड ऑन इज मनी, कि भाई ये सस्ती है कि महंगी है। एंड मेक एक्सचेंज म्यूचुअली प्रॉफिटेबल, मतलब विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ईच अदर।
अब उसके स्टैंडर्ड डिफर पेमेंट क्या है, फंक्शन, स्टैटिक फंक्शंस। तो हमने सोच बोला लॉनेबल फंड, तो हम कहीं से पैसा लाते हैं और उसी के अगेंस्ट में पैसा देते हैं उसे, so that is a deferred payment cost. So it implies role of the money in a borrowing in lending. हम जो चीज बोरो करते हैं उसी चीज से उसका रिपेमेंट करते हैं, okay? But it is a deferred payment. Money taken as a loan and usually repaid after a time given. हम पैसा लेते हैं और पैसे के हिसाब से ही उसे हम पेमेंट करते हैं। हम पैसे लेके लोहा उसे रिपेयर नहीं करते, वापस नहीं देते। Okay, and this delayed payment is done to the money. Yeah? So money makes money. ये जो है it is a store of value. आपके पास जब तक पैसा लीगल टेंडर है तब तक वो अपना 100 रुपया, 500 रुपीज, 1000, अभी तो नहीं रही 1000, 2000 रुपीज की वैल्यू स्टोर करके रखेगा जब तक लीगल टेंडर है। आपने लॉकर में 2000 की नोट रख दी, जब तक वो 2000 लीगल टेंडर है तब तक वो 2000 स्टोर करके रखेगा अपने अंदर, ठीक है। तो स्टोर द वैल्यू, बट परचेजिंग पावर में भी डिफर। आपने 2001 में 2000 रुपीज बैंक के लॉकर में रख दिए थे, तब 2000 रुपीज में आप 100 kg वीट ले सकते थे, और आज 20 साल के बाद वही 2000 रुपीज में आप सिर्फ 10 kg वीट ले सकते हैं। तो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है, बट उसकी स्टोर थी 2000 की 2000 है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द disadvantage for storing the money, your ideal money, purchasing power reduced. Dynamic function. Okay. So money activated ideal resources and put them into the productive channels. So entrepreneur क्या करता है, तो put the money in a productive channels. Okay. Thus help in increase output, employment and income. तो उससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, इंक्रीज इनकम इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा, इट हेल्प अस कन्वर्टिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। आगे भी पढ़ेंगे व्हाट इज द सेविंग एंड रिलेशन बिटवीन द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। अगर सेविंग होगा तो ही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, बट सेविंग कब होगा, जब मनी कोई एक्टिव चैनल में रखेगा, प्रोडक्टिव यूज में रखेगा, तो किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा, अर्निंग माइनस कंजम्पशन तो सेविंग होगी, तो इन्वेस्टमेंट होगा, साइकिल। ओके, लास्ट में पूरा अगेन एक बार क्लियर करते हैं। क्रिएटिंग ऑफ द न्यू मनी, गवर्नमेंट, मॉडर्न इकोनॉमी स्पेंड मोर मनी देन वी कैन। ओके, सो it is a production, produce the money. अब form and value of the money. Okay, so first it means again the medium of the exchange. Form of the money, ये हमने सारा पढ़ लिया। कैश मनी एंड क्रेडिट मनी, जो हाथ में है इट इज कैश मनी, जो फिजिकल फॉर्म है कैश मनी, जो बोरोड है, अपना पैसा इज कैश मनी, बोरोड मनी इज अ क्रेडिट मनी। अब रोल क्या है, फॉर द प्रोडक्शन, कुछ भी एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने के लिए पैसा चाहिए। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, फॉर द वेजेस, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द रेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इज रिक्वायर्ड द पैसा। फॉर कंजम्पशन, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा। एक्सचेंज के लिए पैसा।
पब्लिक फाइनेंस के लिए पैसा. ओके, सो एंटायर साइकिल ऑफ इकोनॉमिक फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस टू द कंजम्पशन. क्योंकि जब भी ये गवर्नमेंट बोलती है कि इंटरेस्ट रेट कम कराना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, मतलब मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ाना है. मार्केट में मनी फ्लक्चुएशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा. इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो एंटरप्रेन्योर विल कम इनटू द पिक्चर. भाई चलो इंटरेस्ट रेट कम में मिल रहा है तो कुछ प्रोडक्शन करते हैं. अगेन एंटरप्रेन्योर कम इनटू द पिक्चर, जनरेट द output, increase the output, provide the employment, and they also earning the income. Okay, again money rotations or money cycles in India will. Okay, last up when demonetization come, so government declared it was Indian rotations money is 17 lakh crores. 17 लाख करोड़ रुपया ही सारा इंडिया को ऑपरेट करता है, बट ये 17 लाख घूमता रहता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इकोनॉमी इज रनिंग. अगर ये कहीं पे स्टक हो गया तो अगेन इकोनॉमी विल डाउनवर्ड. सो दिस इज अबाउट द मनी. पैसा क्या करता है? स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शंस. स्टैटिक फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं. मेजर द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू, डिफर पेमेंट, it is a static functions. Dynamic में rotation of the money will generate the employment, will generate the income, will generate the output for the nations. Money का role क्या है? For the production, for the distributions, for the consumptions, for the exchange, for the public finance. Okay, so any doubt in a money होना नहीं चाहिए. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है मनी, ओके, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं. आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट्स ऐसे भी यहाँ पे जो समझने पड़ेंगे. तो नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन.